गुड मॉर्निंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ा था कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब है कि ये एक्सपेरिमेंटली रेप्लिकेशन है, यानी कि जो पेरेंट स्टैंड है और न्यू स्टैंड का क्या होता है, सिंथेसिस कैसे होता है, ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन होता कैसे है, किस तरीके से होता है रेप्लिकेशन, किसमें, डीएनए के अंदर। सबसे पहले के डीएनए रेप्लिकेशन क्या हमारा सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि वन स्ट्रैंड क्या कैसी होगी, पेरेंटल होगी, और वन स्ट्रैंड कैसी होगी, न्यूली सिंथेसाइज होगी। सेमी डिसकंटिन्यूअस है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब कि एक स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सेकेंड में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअसली होगा। एंड बाई डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है। किसमें, यूकैरियोट्स में भी कैसे होता है ये देखना है हमें। सबसे पहले कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, जो सेल कौन सी फेज में होती है, हमारी एस फेज में, क्योंकि एस फेज में वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से एक्सटेंडली प्रेजेंट होते हैं। ये क्या एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कि इसमें क्या है, कई स्टेप इन्वॉल्वमेंट होंगे इस प्रोसेस में, और उसके लिए क्या होंगे, हमने एक डजन ऑफ क्या होंगे, हमें एंजाइम्स चाहिए और प्रोटीन फैक्टर्स, यानी प्रोटीन फैक्टर्स और एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले की रेप्लिकेशन है, ये तो नहीं है कि रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा, कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट होने के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा। उस स्पॉट को क्या बोलेंगे हम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई, कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे या ओराई बोलेंगे। यहाँ पे कि रेप्लिकेशन टेक प्लेस एज फॉलो, कि किन किन स्टेप में है जो हमारे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे डीएनटीपीज है, क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, जो बेस पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले उनका एक्टिवेशन, जब सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से, हमारे डीएनटीपीज, तो ये किस फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में कब होते हैं, जब इनके पास क्या होगा, जो फॉस्फेट है, वो ग्रुप है, वो क्या होगा, वन फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, यानी कि किस फॉर्म में होगे, जैसे कि DEAMP है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होंगे, तो कैसे होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में, फ्रीली प्रेजेंट होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि DEAMP है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, DEGMP है, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, DECMP है, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और DETMP डीऑक्सीथाइमिडिन फॉस्फेट। ये सभी किस फॉर्म में है, मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। और जब तक ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में रहेंगे, कैसे रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। तो एक एंजाइम है, कौन सा हमारा, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, इन डीएनटीपी जो क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेट मतलब कि एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, कि इनको फॉस्फोराइट कर देगा। फॉस्फोराइट कर देते कि क्या हो गई, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कब होंगे, जब वन मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट में, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएंगे, इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, एक्टिव फॉर्म में। जैसे कि DEATP डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसी तरह DEGTP DECTP DETTP, यानी कि जो मोनोफॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ट्राईफॉस्फेट में। जब मोनोफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में। तो ये डीएनटीपीज किस तरह एक्ट करते हैं, ये ऐड करेंगे एज ए सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं, मतलब कि जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो ये एज ए सबस्ट्रेट में यूज होंगे, और क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा उसके लिए क्या करेंगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कौन, ये डीएनटीपीज, जो हमारे किस फॉर्म में आ गए, ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि हमारा एक्टिवेशन होगा किसका, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स का, ये डीएनटीपी का क्या होगा, एक्टिवेशन हो गया। सेकेंड है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्टैंड, कि डीएनए स्टैंड का क्या होना, एक्सपोजर होना। जो हमारा एंजाइम है हेलिकेज हमारा जो डीएनए वो किस फॉर्म में है, डबल हेलिक्स की फॉर्म में है। तो जो हमारा एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए को क्या कर देगा, अनवाइंड कर देगा, कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, कॉइल की फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ कॉइल करे दोनों स्टैंड। तो डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, उसकी कॉइलिंग को हटा देगा
कॉइलिंग को रिमूव कर देगा और वो क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंडिंग कर देगा। कैसे करेगा, जो उसके प्यूरिन और पैरिमिडिन के बीच में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगी, अनवाइंड हो जाएगी। तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गई, अनवाइंड हो गई। जब दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो दोनों स्ट्रैंड क्या होगी, इनस्टेबल होगी, कि वे स्ट्रैंड स्टेबल नहीं हो पाएगी। फिर क्या आता है कि कुछ एक जो प्रोटीन फैक्टर होता है, कौन सा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBPS, ये क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड के साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा और क्या कर देगा, उन सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देगा कि वो क्या हो सके, स्टेबल रह सके, स्टेबल होकर आगे क्या कर सके, अपना परफॉर्म कर सके। तो क्या होगा कि जो क्वेरिस एंजाइम की हेल्प से क्या होगी, डीएनए की स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगी, अनवाइंड हो गई, फिर क्या हो गई, ओपन हो गई। तो पूरा डीएनए है वो एक साथ क्या होता है, ओपन नहीं होता, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो सेपरेशन का जो पॉइंट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। किसमें सेपरेशन, किस डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन से होगा सेपरेशन। तो दोनों डायरेक्शन से क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा तो कैसी अपीयरेंस देगा, एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की अपीयरेंस देगा। उस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, रेप्लिकेशन फोर्क। और जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, एक एंजाइम है कौन सा, टोपोआइसोमरेज। जब अनवाइंडिंग होती है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की, तो उसमें क्या हो, कुछ टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो उस टेंशन को रिलीज कौन करता है, हमारा टोपोआइसोमरेज एंजाइम। जैसे कि ये हमारा क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, डीएनए क्या था हमारा, डबल स्ट्रैंडेड था। तो यहाँ से क्या हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, हेलिकेज एंजाइम ने अपना फंक्शन किया। हेलिकेज एंजाइम ने किया कि इसको अनवाइंड करना स्टार्ट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, ये अलग हो गई। तो हेलिकेज एंजाइम सेपरेट हो गई। तो जो SSBP है, सिंगल स्ट्रैंड जो हमारे ये बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। फिर ये क्या है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, जो क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, इसको जो टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन को रिमूव करके क्या कर देगा, इसको स्टेबल बना देगा। तो इसका सेपरेशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, कि दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सेपरेशन। इसने कैसी अपीयरेंस दी, एक वाई शेप्ड अपीयरेंस दी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रेप्लिकेशन फोर्क। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि डीएनए का एक्सपोजर हो गया, उसके बाद क्या होंगे, आरएनए प्राइमर्स। जैसे कि ये हमारे क्या है, आरएनए की प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए प्राइमर एक स्मॉल स्ट्रैंड होता है वो आरएनए का, कि आरएनए की एक स्मॉल स्ट्रैंड होती है जो कहाँ सिंथेसाइज होती है, 5 प्राइम एंड पे। जो न्यू डीएनए बनना है हमारा, उसके 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी। यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड बन गई, इसका 5 प्राइम एंड कहाँ पर है, ये वाला है। यहाँ पर भी क्या हो गया, एक नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। किससे, कौन से एंजाइम से, कौन से एंजाइम से यहाँ पर अटैच हुई, से एक स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको क्या बोलते, प्राइमेज। तो प्राइमेज की हेल्प से क्या आ गया, यहाँ पर आरएनए प्राइमर आ गया बोथ डायरेक्शन में। तो आरएनए प्राइमर कहाँ पर फॉर्म होगा, एक तो कहाँ पर होगा, फ्री एंड पे, और दूसरा जो फोर्क का एंड है सेकेंड, उस एंड पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर फॉर्म्ड होगा। अब यहाँ पर क्या आ गई, आरएनए प्राइमर आ गई। फिर आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। किसमें, 1 डायरेक्शन में, 5 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, दोनों डायरेक्शन में, 5 से 3 डायरेक्शन में। ये भी क्या है, 5 से 3 डायरेक्शन में। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहेंगे, किससे, डीएनए प्राइमेज की फॉर्म में। तो जो स्ट्रैंड के पास पोलरिटी क्या है हमारी, थ्री प्राइम से 5 प्राइम,
ये कैसी होगी, हमारी कंटिन्यूअस होगी। डीएनए पॉलीमरेज इसमें क्या करेगा, कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, ये स्टैंड इलोंगेट हो जाएगी। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, इसको इलोंगेट कर देगा। और जिसके पास पोलरिटी होगी किसकी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, 3 डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन में क्या करेगा, 3 डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ से तो क्या थी, 3 डायरेक्शन 5 डायरेक्शन थी। तो इसमें क्या हुआ, सिंपली किसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता गया और क्या हुआ, एक कंटिन्यूअसली क्या गया, इसको ऐड किया गया। क्योंकि जो 3 एंड है वो क्या होता है, इलोंगेशन के लिए होता है कि 3 एंड से क्या होगा, इलोंगेशन होता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन एंड में है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर होते गए किससे, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन गई। लेकिन इसमें कौन सी डायरेक्शन है, 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में। तो क्या होगा इसमें कि एक स्मॉल की जो स्मॉल स्ट्रैंड है उसका ही क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो पाएगा। जैसे कि आरएनए प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता गया, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, तो इसमें एक कंप्लीट मतलब कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड ना बनने की बजाय क्या होगा, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसमें क्या हुआ है, एक स्टैंड यहाँ पर बन गई, एक स्टैंड यहाँ पे बन गई, एक स्टैंड फिर यहाँ पर बन गई। तो इस तरह क्या हो रहा है, कुछ फ्रेगमेंट्स छूट रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिसकंटिन्यूअस। कि सेकेंड स्टैंड में रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कि या इतना फ्रेगमेंट बना, फिर इतना फ्रेगमेंट बना, फिर ये वाला फ्रेगमेंट बना। और इसमें क्या रहा है, कंटिन्यूअसली बना, क्योंकि ये टुवर्ड द डायरेक्शन है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन क्या कर रहा है, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, यानी कि जो वन टाइम में क्या होगा कि एक टाइम में क्या होगा, छोटा स्टैंड ही क्या हो पाएगा, स्ट्रेच हो पाएगा। कि जो आरएनए प्राइमर है उसका छोटा स्ट्रेच ही क्या हो पाएगा, हमारा स्ट्रेच हो पाएगा। और इनके पास जो ये स्टैंड बनी है, इनके पास जो बेस पेयर होंगे वो क्या होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे। जैसे कि यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमिन होगा, यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। कि जो बेस पेयरिंग होगी वो क्या किस में होगी, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के अंदर ही होगी। तो ये हमारी कैसी होगी, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगी। ये हमारी कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में जो ये फ्रेगमेंट्स हो बन गए, इस फ्रेगमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जैसे ये इन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलेंगे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, कौन सा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, लाइगेशन का काम यानी कि जोड़ने काम। जो ये फ्रेगमेंट बने हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, उन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ये जोड़ देगा। तो इस तरह ये भी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाएगी। और ये कैसी है, हमारी पहले ही कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम कौन स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूअस जिसके अंदर क्या है, हमारे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये हमारी कैसी स्ट्रैंड है, पेरेंटल दोनों। तो पेरेंटल डीएनए क्या होगा, एक डीएनए का फॉर्मेशन ये होगा, एक डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो क्या होंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे किससे, डीएनए लाइगेज से। कि डीएनए लाइगेज इनको क्या कर देगा, लाइगेशन का काम कर देगा, इनको क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। तो इस तरह क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। और 2 डीएनए क्या बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। जिसके पास एक के पास क्या, पेरेंटल और लैगिंग स्ट्रैंड है, और दूसरे के पास एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरी कैसी है, लीडिंग स्ट्रैंड है। तो जो हमारी स्ट्रैंड है वो कैसे ग्रो कर रही है, एक स्ट्रैंड कैसी है, कंटिन्यूअस है, और सेकंड स्ट्रैंड कैसी है, हमारी डिसकंटिन्यूअस है। तो रेप्लिकेशन हमारा कैसा हुआ, सेमी डिसकंटिन्यूअस। कि वन स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन में होता है, 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन में। सेकंड का रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। फिर है कि जो रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम द ओराई। कि ओराई से क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो कैसा होगा, ये हमारा बाई डायरेक्शनल होगा।
क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि क्या है, वन पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और वन जो हमारी न्यूली सिंथेसाइज लीडिंग स्ट्रैंड होगी। और सेकंड डीएनए में भी क्या होगा, वन पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी। तो ये कैसा होगा हमारा, सेमी कंजर्वेटिव होगा, सेमी डिसकंटिन्यूअस की वन स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होगी, दूसरी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। और थर्ड क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, यानी कि क्या होगा, वो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। एक डायरेक्शन, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ हो रहा है, बोथ डायरेक्शंस में। तो जो रेप्लिकेशन है डीएनए का वो क्या है, एनर्जेटिकली हाई एक्सपेंसिव है, किसमें क्या होगी, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन सा होगा हमारा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या एक रैपिड प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। तो रेप्लिकेशन जैसे कि जो इकोलाई हमारा क्या प्रोकैरियोट्स है, जो उसका डीएनए है, डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और जो हमारा यूकैरियोट जैसे कि ह्यूमन सेल्स है उसमें कितने होंगे बेस पेयर, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल्स में 6.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। तो इनका जो रेप्लिकेशन होता है वो कितने टाइम में जाता है, 18 मिनट्स में। कि इनके रेप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 18 मिनट्स में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाएगा किसका, डीएनए का। तो एवरेज रेट क्या है पॉलीमराइजेशन का, कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड, की एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को क्या कर सकता है, ये पॉलीमराइज कर सकता है। इतनी फास्ट स्पीड होती है इसकी, किसकी, रेप्लिकेशन की। यानी कि एक इकोलाई के डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इसको क्या होता है, 18 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या था हमारा मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। थैंक यू।